हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम जिग्नेश है और मैं अहमदाबाद से हूँ। एमटेक का स्टूडेंट हूँ और यहीं पर एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ दिनों में मेरे रिजल्ट आ गए थे और मुझे माइनर ट्रेनिंग करना था। मैंने कई प्रोफेसर को मेल किया था। फाइनली मुझे मुंबई से एक प्रोफेसर से इनविटेशन आया। मैं चला गया वहाँ। ट्रेनिंग 1 महीने की थी तो मैं वहाँ रूम लेकर पीजी में रहने लगा। प्रोफेसर की बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें भूरी, होठ गुलाबी, कमर पतली थी। वह भी ट्रेनिंग कर रही थी अपने पापा के साथ, तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे। प्रोफेसर की बीवी का देहांत हो चुका था, तो घर पर वो और उसकी बेटी ईशा रहते थे। जब भी मैं उनके घर जाता तो बस उनकी बेटी को ही देखता रहता था। वह बहुत ही मॉडर्न टाइप की थी, तो हमेशा शॉर्ट्स और टॉप में ही रहती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं बार बार बस उसकी पतली टांगों की तरफ ही देखता रहता था। वह भी नोटिस करने लगी थी पर कुछ बोलती नहीं थी। शायद उसे भी अच्छा लगता था। वो भी मुझे घूरती रहती थी। वह कभी टाइम पर रेडी नहीं होती थी। हर बार लेट आती थी क्योंकि हमारी क्लास उसके घर पर ही थी। तो कभी कभी मैं पहले आ जाता था और तब वह नहा के टॉवल में निकलती थी। उसको इस दृश्य में देखकर मेरे तो दिल में घंटी बजती थी। एक बार प्रोफेसर क्लास ले रहे थे तो 10 मिनट का ब्रेक मिला था, तो हम ऐसे ही बातें करने लगे। अब साथ साथ पढ़ते थे तो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उसने पूछा कि उसके पापा जो पढ़ाते हैं समझ आता है। मैंने कहा हाँ आता है। तो बोली मुझे कुछ डाउट है पर उनसे पूछना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या तुम पढ़ा दोगे जब फ्री होगे तब? मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। तभी प्रोफेसर आए और बोले कि मुझे 2 दिन के लिए अर्जेंट कॉलेज की तरफ से बाहर जाना है, कोई पेपर प्रोजेक्ट देने। हमें एक छोटा सा होमवर्क दे दिया, तो मैं और ईशा ने डिसाइड किया कि असाइनमेंट साथ करेंगे। तो मैं घर जाकर रात भर जाकर होमवर्क पूरा कर दिया और दूसरे दिन मैं जल्दी उठ गया और रेडी हो गया और टाइम से पहले ही उसके घर पहुंच गया क्योंकि मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा था। मैंने घर का डोर बेल बजाया तो देखा दरवाज़ा पहले से ही खुला है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और जाकर सोफे पर बैठ गया। वह बाथरूम में ही थी। मैंने कहा मैं आ गया हूँ, जल्दी आओ। उसने कहा बस 5 मिनट में आती हूँ जिग्नेश। फिर मैं किताब खोल के पढ़ने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे पर पानी गिर रहा है। मैं ऊपर देखा तो ईशा मेरे पीछे खड़ी थी, पूरी गीली टॉवल ओढ़ के। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ज्यादा सीधा मत बनो, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो। तो मैंने उसे हक कर लिया और उसने कहा आज से 2 दिन के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब मिलेगा। मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ कहकर वो मुझे किस करने लगी। गीले बदन से मेरे भी कपड़े गीले हो गए और मैंने उसके माथे को चूम लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसे धीरे से उसकी होठों को चूम लिया। वह भी मेरा साथ दे रही थी। हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे और एक दूसरे से लिपट गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। 10 मिनट तक इसी तरह से रहने के बाद मैंने उसे सोफे पर बैठा लिया और खींच के अपनी बाहों में भर लिया। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। वो कहने लगी तुम मेरी जिंदगी के पहले ऐसे लड़के हो जिसे मैं गले मिल रही हूँ, वरना पापा की वजह से ना ही कोई मेरी सहेली है और ना ही कोई दोस्त। बॉयफ्रेंड तो भूल ही जाओ। मुझे जो भी करना पड़ता है पापा से ही पूछ कर करना पड़ता है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद मेरी फीलिंग्स को समझती।
लेकिन पापा को इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरी भी कुछ अरमान है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हो, कोई मेरा दोस्त बने, लेकिन पापा को तो जैसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। मैं बस बैठकर उसकी बातें सुन रहा था और उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था। वह बोले जा रही थी और मैं सुनती जा रहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि इतनी अच्छी घर से होने के बावजूद भी ये कितनी अकेली है। इसकी कोई सहेली तक नहीं है। ये बेचारी इतने बड़े से घर में अपने पिता के साथ अकेली रहती हैं। इसके साथ तो फीलिंग शेयर करने वाला भी कोई नहीं है। मैंने धीरे से कहा, तुम टेंशन क्यों लेती हो? आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो। आज से तुम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगी। वो आंसू भरी आंखों से मुझसे कहने लगी कि जब पहले दिन तुम मेरे घर ट्रेनिंग के लिए आए थे, पता नहीं क्यों उसी दिन से तुम्हें देखकर मैं खुश हो जाती थी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि तुम मेरे कोई अपने हो। मैं मन ही मन तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। उसकी मुंह से यह बातें सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया कि चलो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ईशा मुझे पसंद करती है। मैं तो पहले दिन से ही उसे चाहने लगा था। अब जब उसने खुद ही बोल दिया कि वह मुझे चाहती है तो रास्ता एकदम ही क्लियर है। मुझे तो जैसे ग्रीन सिग्नल मिल ही गया। फिर उसने मुझे कहा कि जिग्नेश, तुम्हारे पास 2 दिन का ही टाइम है, फिर पापा आ जाएंगे तो फिर ये मौका हमें नहीं मिलेगा। प्लीज आज तुम मुझे खुश करके मेरा अकेलापन दूर कर दो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे ही ख्यालों में डूबी रहती हूँ। अब जब ईशा ने कह दिया तो मैं उसके फीलिंग्स का कदर करते हुए उसका अकेलापन दूर करने लगा। वो मेरा साथ दिए जा रही थी। उसके मुंह से निकली हुई मीठी सिसकारियां मुझे मदहोश किए जा रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू जिग्नेश, तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा। काश तुम मुझे पहले मिल जाते तो कितना अच्छा होता। तुम तो 1 महीने बाद यहाँ से चले जाओगे, फिर से मैं अकेली रह जाऊंगी। ईशा की कही हुई बात मेरे दिल को छू गई। 2 दिन हम दोनों ने खूब मस्ती की और अपना कीमती समय एक दूसरे के साथ बिताया। फिर उसके पापा यानी कि प्रोफेसर भी अपने काम से वापस आ गया। फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग खत्म की और ईशा के साथ 1 महीना कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने निर्णय लिया कि मैं मुंबई में ही जॉब करूंगा। मैंने इस बारे में ईशा को फोन करके बता दिया। वह बहुत ही खुश हो गई। अब तो प्रोफेसर के घर मेरा आना जाना लगा ही रहता है और जब भी मौका मिलता है मैं और ईशा अपना अकेलापन एक साथ ही बिताते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।